शब्बीर ने नानकाना साहेब में एक ऐसे सख्त मिजाज बेटे को देखा है जो न सिर्फ अपने बहन भाइयों बल्कि बूढ़े माँ बाप को भी आंखें दिखाता था। शब्बीर ने एक दिन देखा कि शकील ड्यूटी से घर आया तो उसकी माँ तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी। शकील का चेहरा सुता हुआ था और वो बहुत जल्दी में लग रहा था। उसने माँ को घूर कर देखा और पांव पटकता हुआ एक तरफ बैठकर नमाज खत्म होने का इंतजार करने लगा। माँ ने नमाज पढ़ ली तो बेटे की तरफ हैरानी से देखा। क्या हुआ? क्यों आया आधी रात को? हाँ तो क्या हो गया? तो कयामत आ गई क्या? अरे क्या हो गया? कैसी बातें कर रहा है तू? मैं तो ऐसी बात करता हूँ। देखो सुबह हो जाए ना तो अब्बा से कहना अपना सारा सामान बांध ले, हम लोग शाहकोट जा रहे हैं। शाहकोट? ये कौन सी जगह है और क्यों जाएंगे भाई हम? अब हम लोग वहीं रहेंगे, मुझे नहीं रहना खानदान वालों के साथ। क्या कह दिया खानदान वालों ने? सब मिलजुल के रहते। देखो मैंने जो कह दिया ना, बहस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। भाई देख, तुझे अपने खानदान वालों से मसला है ना, तो तू चला जा अपनी बीवी को लेके। मैं कहीं नहीं जाने वाली, जा दफा हो यहाँ से बिला वजह। अकेला नहीं जाऊंगा, तुम लोगों को साथ चलना पड़ेगा मेरे। देख भाई, मैं तेरी माँ हूँ, ज्यादा धौंस जमाने की मुझ पे जरूरत नहीं है। पूछ ले अपने बाप से। आपसे अकल है इनके पास? अल्लाह क्या हो गया तुझे? बाप के बारे में तू कैसी बातें कर रहा है? पाल पोस के तुझे उन्होंने इतना बड़ा कर दिया है। जहन्नम में जाएगा तू, सीधा जहन्नम में। माँ बेटे के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनकर बाप आंख मलता हुआ उठ बैठा और वहाँ पहुँच गया। क्या बात है भाई, क्या झगड़ा हो रहा है? अरे मुझसे क्या पूछ रहा? पूछो, इसी से सामने बैठा है। क्या बात है भाई, क्या तकलीफ है तुम्हें? बहुत तकलीफ है मुझे, नौकरी छोड़ दी है मैंने, शाहकोट में मकान ले लिया है, तुम सबको मेरे साथ चलना होगा। देख भाई, इंसान का बच्चा बन जा। मैं तुम सबसे बहस नहीं कर सकता, मैंने जो कह दिया है वही होगा बस। रोजीना की माँ, कैसी औलाद पैदा की हमने, न जिनको बाप के रुतबे का एहसास और ना ही माँ की इज्जत का। मैं तो सो रहा हूँ, तुम भी आओ सो जाओ, छोड़ दो इनको इनके हाल पे। शकील एक सरकारी इदारे में बतौर सिपाही मुलाजिम था और एक बरस कबल भगोड़ा होकर छुपता फिर रहा था और अब भक्कर से शाहकोट मुंतकिल होना चाहता था। वट्टे सट्टे पर शादी हुई थी और अपनी बहन के ससुराल से भी खुश नहीं था। शकील की बहन रोजीना अक्सर अपने ससुराल से नाराज होकर माँ बाप के घर आ जाती थी, जिस पर भाई अपनी बहन को उसके शौहर के खिलाफ भड़काने से बाज नहीं आता था, जबकि वालिदैन बेटी को समझा बुझाकर वापस भेज देते थे। शकील जबरदस्ती अपनी माँ बाप, बहन और बीवी को लेकर शाहकोट आ गया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि शकील की बहन अपने मैके आई हुई थी और घर में झगड़ा हो रहा था। अरे कुछ बताएगी भी या यूं ही रोती शक्ल बना के बैठी रहेगी है? क्या हो गया? क्यों आ गई अपना घर बार छोड़ के तू? क्या बताऊं माँ मैं? भाई ने पता नहीं मेरे शोहर को जाके कौन कौन सी बातें भरी है कि वो मुझसे हर वक्त लड़ रहा है, मुझे मार रहा है, पीट रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। अरे ऐसे ही परेशान हो रही है भाई, मियाँ बीवी में घर में लड़ाई झगड़े होते ही हैं। तू फिक्र नहीं कर, तेरे भाई से अभी मैं पूछती हूँ। शकील, शकील कहाँ रह गया भाई? क्या बात हो गई? पहले ही कहा था ना कि बट्टा सट्टा मत करो, एक नंबर का बदतमीज इंसान है इसका शौहर। अब ये कहीं नहीं जाएगी। अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? क्या कह दिया तूने अपने बहनों से ऐसा? अरे मैंने कोई गलत बात कही है? उसने मेरी बीवी को ताना दिया कि मैं भगोड़ा हूं, बस मैंने भी कुछ कह दिया तो इसको भेज दिया उसने। हाँ तो कौन सी गलत बात कह दी? है ही तू भगोड़ा। बेटी अब ये मेरा बेटा नहीं रहा, ये तेरा घर तबाह करेगा, दुश्मन बन गया ये हमारा, तेरा घर तबाह करके रहेगा ये। अम्मा एक बात कान खोलकर सुन ले तू, अब ये कहीं नहीं जाएगी। क्यों री जाएगी तू? मुझे नहीं पता अभी। अबे तो पता होना चाहिए ना। अरे तू दफा हो जाए यहाँ से, हमारे मामले में मत बोल, निकल यहाँ से, चल। बहुत अपना मामला है ये, देख लूंगा सबको मैं। अरे चल। फिक्र नहीं कर, इसे तो मैं सीधा कर लूंगी, फिक्र नहीं कर। मुझे नहीं जाना वहाँ। बस कर दे, जाना वहाँ आना।
शकील की बहन घर छोड़कर आई तो उसने अपनी बीवी से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया और घर में आए रोज हंगामा खड़ा होने लगा। चल भाई, तू अपने सामान पैक कर और जा अपनी माँ के यहाँ। क्यों भाई, मैं पागल हूँ क्या? तेरा भाई मेरी बहन को निकाल दे और तू यहाँ बैठी ऐश करती रहे। अम्मा, अम्मा देखो ये मुझे घर से निकाल रहे हैं। अरे क्या हो गया, कमबख्त मारे फंसा दी, आखिर क्या चाहता है तू? तुम लोगों की शक्लें में देखना नहीं चाहता, तुम लोगों की शक्लों से नफरत हो गई है मुझे। अरे तो मत देख शक्ल, मगर अगर तूने बहू से कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख ले। तुम लोग सब आपस में मिले हुए हो, तुम, तुम्हारे बहू, बेटा, भाभी सब मिले हुए हो। अरे क्या चाहता है, बहन तो चली गई ना अपने घर। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अरे क्या हो गया, कमबख्त मारे फंसा दी, आखिर क्या चाहता है तू? तुम लोगों की शक्लें में देखना नहीं चाहता, तुम लोगों की शक्लों से नफरत हो गई है मुझे। अरे तो मत देख शक्ल, मगर अगर तूने बहू से कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख ले। तुम लोग सब आपस में मिले हुए हो, तुम, तुम्हारे बहू, बेटा, भाभी सब मिले हुए हो। अरे क्या चाहता है, बहन तो चली गई ना अपने घर। यही तो मुश्किल है, यही तो परेशानी है मुझे। क्यों भेजा तुमने उसे? मैं पूछता हूँ, आखिर क्यों भेजा तुमने उसे? तू चौकीदार है, शर्म नहीं आती तुझे? हैं? बखत मारा। देख लूंगा तुम लोगों को सबको, और तू अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो गंजा करके घर भेजूंगा तुझे मैं। एक काम कर तू अपना, खामो खाम मुझे बुला लिया। ऐसा लग रहा था जैसे शकील का जहनी तवाजुन बिगड़ गया था। उसके सर पर हर वक्त गुस्सा सवार रहता था। एक बार जब शकील की बहन ससुराल से नाराज होकर मैके आई तो शकील का दिमाग भग से उड़ गया था और वो किसी पागल कुत्ते की तरह माँ बाप, भाभी, बीवी और बहन को काट खाने के लिए दौड़ रहा था। शब्बीर ने देखा कि शकील की बहन अपने शौहर से फोन पर बात कर रही थी। माँ उसे देख रही थी। कॉल खत्म हुई तो माँ ने सवालिया निगाहों से बेटी को देखा। अच्छा सही है, मैं बताती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अम्मी से बात करती हूँ। ओके। कौन था बेटा, किससे बातें कर रही थी? अम्मी, इनका फोन था, ये कह रहे हैं जो हुआ सो हुआ, वो सारी बातें भूल जाओ और घर वापस आ जाओ। बेटा सही तो कह रहा है वो, मियाँ बीवी का ताल्लुक ना धूप छांव की तरह होता है। जा चली जा अपने घर, घर जोड़ना चाहिए। अम्मा लेकिन तुम तो जानती हो कि भाई मुझे जान से मार देगा। अरे क्यों मार देगा, वो तेरा अपना घर है, जब चाहे तू जा सकती है वहां पे। अम्मा, तुम लोग जो कुछ कर रहे हो ना मुझे सब पता है। मैं ये एक बात कह रहा हूँ कि ये वापसी नहीं जाएगी, और अगर वापसी गई तो फिर मेरी लाश पर से गुजर के जाएगी ये। इसी दौरान शकील का बाप भी वहां आ गया। बेटी, मैं छोड़ के आऊंगा तुझे तुम्हारे घर, देखता हूँ ऐसे कौन रोकता है। अब्बा, मैं कह रहा हूँ ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुम बहुत गलत कर रहे हो ये। मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम मेरी औलाद ही नहीं हो। खड़ी हो जा रोजीना। रोजीना बाप के साथ चली गई और नाफरमान बेटा गुस्से से हाथ मलता रह गया। मैं कह रहा हूँ ठीक नहीं कर रहा अब्बा ये। अब्बा, नाफरमान बेटा अब अखलाकियात की सारी हदें तोड़ चुका था। उसके अंदर अनानियत और खुद पसंदी की एक आग भड़क रही थी। उसे ना अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल था और ना ही माँ का। फिर एक रात उस बदबख्त ने अपनी बूढ़ी माँ, बीवी, बहन और भाभी को तेज धार आले से कत्ल कर दिया और फरार हो गया। कत्ल की इस हौलनाक वारदात के बाद इलाके में सरासिमगी फैल गई। शब्बीर ने देखा कि पुलिस जाए वारदात पर पहुंच चुकी थी। गला कटी हुई लाशें पड़ी हुई थीं और मुलजिम का बूढ़ा बाप रो रहा था। हम ये अपील करना चाहते हैं कि उसको जल्दी जल्दी गिरफ्तार होना चाहिए, उन्हें दहशतगर्द बनाना चाहिए। ठीक है, उसने साफ जोड़ो जुल्म किया है। हमारी तज्जत गुजार बेटियां थी, बीवियां थी, को पर्दादार औरतां थी, सब उन्होंने शहीद का रुतबा दिता जाए तो और उसने वट गिरफ्तार किया जाए। मेरी वज़ीर आला से अपील है, उन्होंने गिरफ्तार किया। बहुत जुल्म किया, बहुत जुल्म किया। मुलजिम के बहनोई ने शब्बीर को जो कुछ बताया था वो ये है। मेरी बहन को भी उसने बेदर्दी के साथ कत्ल किया
मज़ीद ये कि बहीमाना तौर पर उसने अपनी माँ को, अपनी बहन को और अपनी भाभी को भी कत्ल किया। जब हमें ये खबर पहुंची, हम यहाँ पहुंचे, उस वक्त ज़ाहिर है हमारे जहनों में सिर्फ यही था कि हम अपनी डेड बॉडियाँ लें और जो अल्लाह ताला के हुकूक हैं उनको हम पूरा करें। हमारी ये इल्तिजा है हुकूमत से भी, DCO से, DPO से और इंतज़ामिया से बिलखुसूस कि हमारे साथ किसी भी तौर पर कॉपरेट नहीं किया जा रहा, तामुन नहीं किया। एक तो हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ, फिर ऊपर से हमारे साथ तामुन नहीं किया जा रहा, तो वो हमारे साथ ये तामुन करे कि हमारा मुल्जिम जो है वो इस वक्त कराची में, उसकी लोकेशन 3 दिन से आ रही है मुसलसल कि वो कराची में, तो फिर उसको ट्रेस करके उसको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा। तो हमारी इंतज़ामिया से, DPO से, DCO से और IG से सबसे ये रिक्वेस्ट है कि फिलफौर इस पर जो है वो टीमें बनाई जाएं और मुल्जिम को पकड़ा जाए और करार वाकई उसको सजा दी जाए। मुल्जिम शकील 6 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था और घर में फसादी मशहूर था। मुल्जिम की बहन रोजीना और मुल्जिम की शादी वट्टे सट्टे पर चचा के घर हुई थी। सर जी, इसका बहुत बड़ा प्लान था पहले से। मेरे वालिदैन 3 भाई हैं, हमारी बड़ी प्यार मोहब्बत थी, हम वहाँ इकट्ठे रहते थे। हम 8-9 कज़न हैं, इकट्ठे रह रहे थे। वहाँ कलूर कोट हमारा गांव है, ज़िला बकर की तहसील है। तो इसने हमारे दरमियान झगड़े वगैरह पैदा किए। वहाँ से अपने भाई बहन, बीवियाँ, माँ वगैरह बाप को इधर शाहकोट लेके आया है, इधर सेटल किया है। उसके बाद उसने बड़ा एतमाद में अपने वालिदैन को लिया है। मैं इसका बहनोई हूँ, मेरी बीवी इधर आई हुई थी, मेरी सिस्टर का बच्चा हुआ है, इसलिए तो उसने अपने बाप के साथ भेजा था। बाकी 2 इसके भाई जो मुलाजिम हैं वो अपनी ड्यूटीज़ पे थे, तो फिर वो पीछे से अकेला था और उसने ये सारा कारनामा अंजाम दिया है और फिर भाग गया है वो यहाँ से। यानी कि इतने उसने नफरत अपने भाई, अबू, चाचू, ज़ाद भाइयों के दरमियान पैदा कर दी थी कि वहाँ जितनी उसकी हिस्से की ज़मीन थी उसने भिजवा दी थी। यहाँ शाहकोट में उसने 6 मरले लिए हैं, इधर ही ज़मीन ली है। बाकी सारा जो है ना, जब वो घर से भागा तो जेवर वगैरह, पैसे जो कैश इनमेंट पड़ी थी 1,80,85,000, इन्होंने और ज़मीन ख़रीदनी थी 4 मरले, उसके लिए इन्होंने पेमेंट करनी थी, वो भी ले गया। शब्बीर ने इस सफ़ाक और फसादी शख्स की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है और इसे करारे वाकई सजा देने की अपील की है। तो उसने सुबह 7 बजे हमें कॉल किया है कि जो है ना मेरा बेटा पैदा होने वाला है, बच्चा उसका पैदा होने वाला है, तो आप जल्दी से आ जाए गांव से। उसका अबू और मैं, मेरा अबू और मैं, हम अपनी गाड़ी लेके आए। इधर जैसे ही पहुंचे हम 1 बजे, 1:15 का टाइम, तो हमने दरवाज़ा नॉक किया, वो अंदर से निकला है। उसने इतना हमें बताया कि आप बस इनको संभालो और खुद दौड़ गया। जब हमने अंदर कुंडा खोला तो जो है ना 4 बंदे जो है 4 डेड बॉडीज थी। कोई मसला नहीं है, कल 3 बजे उससे बात हुई थी खैर खैरियत से, कोई बात भी नहीं, कोई मसला ही नहीं है, कोई टेंशन वाली बात भी नहीं, कोई समझ नहीं आ रही है बात। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने लाहौर में मांगा मंडी में एक ऐसे बाप को देखा है जो अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए रिस्क कमाने लगा हुआ था, लेकिन जब वो लौट कर आया तो उसकी दुनिया बर्बाद हो चुकी थी। यह है गरीब फैक्ट्री मजदूर जो मुसलसल रो रहा है, फरियाद कर रहा है। बेबसी इसके चेहरे पर दुख की नाकाबिले बर्दाश्त दास्तान सुना रही है। रिश्तेदार और महल्ले के लोग दमबखुद हैं। वो इस गरीब आदमी के 2 छोटे छोटे बेटों को किसी ने मौत के घाट उतार दिया था। क्या वकास की किसी से कोई दुश्मनी थी? वकास ने किसी से कर्ज ले रखा था या उसके बच्चों का कत्ल किसी खानदानी दुश्मनी का नतीजा था? शब्बीर ने लोगों से दरियाफ्त किया तो एक इंतहाई नाकाबिले बयान कहानी सामने आ गई। एक दिन शब्बीर ने देखा कि वकास फैक्ट्री से घर आया तो काफी परेशान था। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे? हाँ, परेशानी की बात तो है। फैक्ट्री बंद हो गई है लॉकडाउन की वजह से। तो क्या? अरे जब काम ही नहीं होगा तो तनख्वाह कहाँ से मिलेगी? 6 साल हो गए हमारी शादी को, मजाल है एक दिन भी मेरा सुकून से गुजरा हो यहाँ। अरे
मैं क्या करूं तू खुद बता। तुम्हारा तो नहीं पता मुझे, लेकिन मेरा दिल करता है कि मुझे मौत आ जाए। अरे कैसी बातें कर रही है? अल्लाह पाक बड़े राजी के, कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। कब से कह रही हूँ मैं तुमसे, इस घर में मेरा दम घुटता है, नहीं रह सकती मैं तुम्हारे घर वालों के साथ। अरे ये पागल हो गई है तो? कैसी बातें कर रही है? कहाँ लेकर जाऊं मैं तुझे? घर में वैसे ही फाके पड़े हुए और तू है क्या? अच्छा ये बताओ, जेब में पैसे हैं कि नहीं? हाँ, वो 1 महीने की तनख्वाह दी है उन्होंने। तो जेब में ठोसे क्यों खड़े हो? दो मुझे, ताकि बच्चों के लिए दाल दलिया लेकर आऊं, वरना तुमने तो फाके ही करवाने। अरे तू ऐसा कर, तू रहने दे, मैं ले आऊंगा सौदा। नहीं नहीं, मैं खुद लेकर आऊंगी। तुम बच्चों के पास जाओ, बच्चे अंदर सो रहे हैं। तो तू ना हर वक्त अपनी चलाती है, जा। वकास की बीवी घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि एक सुजुकी से सामान बांटा जा रहा था। तंजीला भी राशन लेने पहुंच गई। राशन लेकर वो एक तंग सी गली में मुड़ी और फिर एक बहुत पुराने से केबिन के पास रुक गई। तंजीला ने केबिन वाले को कुछ पैसे दिए और केबिन वाले ने उसको जल्दी से एक पुड़िया थमा दी। तंजीला और उसके शौहर के दरमियान गुर्बत और बेरोजगारी और अलहदा रहने के मुतालबे की वजह से आए रोज झगड़ा चलता रहता था। वकास की बीवी लड़ लड़ के थक चुकी थी और अब उसने मंशियात में पनाह ढूंढ ली थी, जिसकी वजह से घर के हालात और खराब हो गए थे। जबकि तंजीला का शौहर मेहनत मजदूरी के लिए मारा मारा फिरता रहा। शब्बीर ने देखा कि तंजीला का शौहर एक जेर तामीर घर के पास खड़ा था। वहां उसके सिवा और कोई नहीं था। इतने में मालिक मकान वहां पहुंच गया। भाई साहब क्या देख रहे हो? भाई साहब मजदूरी मिलेगी, बेरोजगार हूँ। भाई कोरोना चल रहा है, 6 महीने हो गए हम खुद बैठे हुए हैं। हालत देख रहे हो सब जगह की। बहुत मजबूर हूँ, बड़ी मजबूरी में आपसे कहा है। अच्छा ठीक है, ये रखो, दुआ करने को। मालिक मकान ने 100-200 रुपए वकास की जेब में डाल दिए और चलता बना। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको बहुत दे। बहुत शुक्रिया। वकास की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। उसकी निगाहों में वो मंजर नाचने लगा जब वो अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए और एक बच्चे की उंगली थामे उन्हें दुकान से चीजें दिला रहा था। मगर अब तो एक वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हुए थे और बीवी के झगड़े अलग थे। मियाँ जी, आज मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम चोरी करो, डाका डालो, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, पैसे। तू पागल तो नहीं हो गई है? ये कैसी बातें कर रही है तू? तू किस रास्ते पर लगा रही है मुझे? मैं कोई चोरी वोरी नहीं करूंगा। और बात सुन, तुझे अगर यहाँ रहना है ना तो रह, वरना दफा हो जाए यहाँ से। हाँ हाँ हो जाऊंगी दफा, भाग जाऊंगी। अरे मैं तो कब की चली जाती यहाँ से और ऐश की जिंदगी गुजार रही होती। मगर तुमने जो 3 बेड़ियां मेरे पैरों में डाल दी है ना, इनकी वजह से मैं खामोश हूँ, सब कुछ रह रही हूँ।
तौबा, तू कैसी माँ है तू? अरे अपनी औलाद को तू बेड़िया कह रही है? तू माँ नहीं, डायन है, डायन। मेरा तो वक्त, चलो मैं तेरे साथ क्या कर लूं। और बात सुन, इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। मगर तुमने जो 3 बेड़ियां मेरे पैरों में डाल दी है ना, इनकी वजह से मैं खामोश और सब कुछ सह रही हूँ। तौबा, तू कैसी माँ है तू? अरे अपनी औलाद को तू बेड़िया कह रही है? तू माँ नहीं, डायन है, डायन। मेरा तो वक्त, चलो मैं तेरे साथ क्या कर लूं। और बात सुन, तुझे जो करना है तू कर, और देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, तुझे बताता हूँ मैं अभी। चल दबाओ जा यहाँ से। तुम और कर भी क्या सकते हो? मारोगे ना मुझे, मारोगे ना मुझे? तुम और कर भी क्या सकते हो? तुम्हें यही तो आता है करना। अपनी मनुसूरत लेके जा यहाँ से। वकास ने बीवी पर हाथ उठाया ही था कि वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया और एक जगह बैठकर अपने आंसू पोंछने लगा। वकास की बीवी 3 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ गुर्बत से तंग आ चुकी थी और शौहर से भी बेजार हो चुकी थी, और अब वो अपने शौहर का सारा गुस्सा बच्चों पर निकालने लगी थी। आज गेम खेलते हैं, आज हम सही है। मछली वाला पानी भी होगा समुद्र में, सही है। मैं खेल के बता रहा हूँ आपको, देखो। एक दिन शब्बीर ने देखा कि छोटे छोटे बच्चे घर में भाग दौड़ कर रहे थे कि इस दौरान एक बच्चे से एक बर्तन टूट गया। बर्तन टूटने की आवाज सुनकर माँ गुस्से में भरी हुई दौड़ी हुई बच्चों के पास आ गई। अरे अल्लाह, ये क्या कर दिया? एक तो वैसे ही घर में कोई सामान नहीं है, किसे तोड़ा गिलास? तुमने तोड़ा है ना? मैंने नहीं तोड़ा है। तुमने तोड़ा है गिलास, तो फिर तुमने तोड़ा होगा। तीनों बच्चों के इनकार पर माँ को शदीद गुस्सा आया और उसने बच्चों की ठुकाई शुरू कर दी। ऐसे नहीं बताओगे तुम लोग ने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। ऐसे नहीं बताओगे तुम लोग तो। माँ तीनों बच्चों को घसीटती हुई कमरे में ले गई और बाहर से कुंडी लगा दी। बच्चे चीखते रह गए, लेकिन माँ के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। माँ बोले, एक तो बाप निकम्मा, तो पशु की औलाद है। चीखते रहो, कोई नहीं खोलने वाला। अम्मा, अम्मा बोले, अम्मा, अम्मा बोले। वकास जो कुछ भी थोड़ा बहुत कमाकर ला रहा था वो बीवी के हाथ पर रख देता था, लेकिन इसके बावजूद बच्चे फाका कर रहे थे और ये बात शौहर की समझ में नहीं आ रही। शब्बीर ने देखा कि वकास किचन में डब्बों में झांक रहा था, सब खाली थे, जिस पर उसको खासी हैरत हो रही थी। ना पत्ती है, ना चीनी है, ना आटा है। मैंने तुझे राशन लाने के लिए पैसे दिए थे, क्या किया पैसों का? मैं खा गई, मैं उड़ा गई, बस। इसी तरह जवाब क्यों नहीं देती? कहाँ गए पैसे? बता तो दिया, खर्च हो गए। खर्च हो गए? अरे क्या बच्चे खा गए क्या पैसे? तुम ऐसा करो, बच्चों का मेरा गला दबा दो, ठीक है ना? इसका सुकून मिलेगा। मैं तुझे अभी बताता हूँ। बीवी के इस जवाब पर शौहर शदीद गुस्से में बाहर आ गया और बीवी को पकड़ लिया। बच्चों का तो बहाना है, आज मैं तुझे खत्म कर देता हूँ। अरे क्या कर रहे तू? छोड़ कर भी क्या सकता है? उस दिन इंसान या तो मुझे मारेगा या तो बच्चों को मारेगा। आया बड़ा। अरे तेरे जैसे मैंने बहुत देखे। मेरी बला से तुम जहन्नुम में जाओ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे तू जा जहन्नुम में, मैं क्यों जाऊँ? जीना हराम करके रखा हुआ है। अजान। शौहर के जाने के बाद वकास की बीवी अपने बच्चों पर बरस पड़ी। जी अम्मा, चल मेरे साथ चल। शब्बीर ने देखा कि माँ अपने 4 साल बड़े बेटे को घसीटती हुई बाहर लेकर निकलने लगी, तो चलते चलते एक प्लास्टिक की बोतल भी उठा ली और फिर बच्चे को लेकर बाहर आ गई।
उस रोज 3 मासूम बच्चों की मां ने बड़े 4 साला बेटे के साथ पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदा और फिर घर आकर तीनों बेटों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। बड़ा बेटा 4 साला आजान भागकर कमरे से बाहर आ गया, लेकिन 2 छोटे बच्चे जलकर कोयला हो गए। शब्बीर का कहना है कि उसने अपनी जिंदगी में इतना भयानक मंजर कभी नहीं देखा था। 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों की अकड़ी हुई लाशें कोयला बनी घर में पड़ी थीं। बाप घर लौटा तो उस पर कयामत ही गुजर गई। ये है वो दर्दनाक मनाजिर। रहेगा मैं घर सुबह उठा वहां के सामने कोठे से जड़ा बच्चियां भज के गई ने भी घर अग लग गई। मैं कोठे तो नहीं आया वहां साथी तो बच्ची ने मैं कहा बच्चे का बाहर काटो ने कहा मैं आप सारे ने। उस तो बाद मैं उसको छलांग मारी है कोठे तो छलांग मार के ध्यान के बुआ बाबा तोड़ फोड़ की है जी। तंजीला ने क्या मैं आप सारे बच्चों की मां? हाँ जी बच्चों की मां ने क्या जी। प्यार भी बड़ा भी मेरे नाल अच्छे सलूक नाल रहती सी, पर ये यार कि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ था कि मेरे बच्चों की मां है, पर सब पता नहीं की ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। तब मैं गरीब आदमी मजदूर बंदा मेरे मजदूरी करना मेरे तो ये खाबो ख्याल है कि ये गल नहीं थी कि मेरे नाल ये बुआ हो जाएगा। तो मेरी आला मुकाम के अपील है कि अगर कोई उतना को मेरी इमदाद हो सके तो मेरी इमदाद करें। सर ये ना दोनों मियाँ बीवी आपस में झगड़े थे तो सुबह हमें 10-11 बजे तकरीबन घर वालों ने फोन किया है ये बच्चों को आग लगा दी। तो आदमी आया तो सब मजे वालों ने बताया और जो लोग इधर खड़े थे उन्होंने कहा कि ये बंदा ने आग लगा दी। तो हम भी सोचते भी थे इधर आकर इतनी देर में पूछ किया हम ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਐਵੇਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। शब्बीर ने देखा कि वाकये के बाद पूरा गांव गम की लपेट में था। पुलिस खुद हैरान थी कि आखिर किस तरह कोई माँ अपने ही बच्चों को जलाकर मार सकती है। वो जब हमने बेड पे देखा जिस बेड पे बच्चों को जलाया गया था उस बेड पे राउंड सर्कल के अंदर जो है वो बेड उतरा हुआ था, जबकि बाकी जो पीछे कमरे की वो ठीक दुरुस्त हालत में पाई गई। जब हमने शॉर्ट सर्किट वाले कुएं को देखना चाहा या उसके उस बयान की तस्दीक करना चाहिए तो वो तस्दीक ना हुई, शॉर्ट सर्किट जैसी कोई भी सामने बात हमारे ना आई। इसकी वजह से हमेशा गुजरा हमने जो है इस मौजूदा तंजीला बीबी टोटल बच्चों की वारदा थी उसको इंटरोगेट किया। उसने फिर इस बात को तस्लीम किया कि हाँ जी मैंने जो इन बच्चों को मिसाया जो मेरे बच्चों से जो मेरे साथ को कराया या मेरे दूसरे लोग का फैमिली मेम्बर है वो प्यार नहीं करते थे। मेरा जो हस्बैंड है वो खास कमाता नहीं था, उसकी मेरे से लड़ाई रहती थी। तो बस अपने घरेलू हालात की जो वजह है उस वजह से तंग आकर उसने किया। डाइन मां को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन देखना यह है कि इस औरत का अंजाम क्या होगा। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा।
अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।